बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फोर्थ थ्योरेटिकल लेक्चर है इस सेशन के अंदर। और ये आज का लेक्चर हमारा जिस टॉपिक के ऊपर होगा वो मूड एंड इमोशंस है। इससे पहले उस ट्यूटोरियल की बात कर लेते हैं जो आपको करंट वीक में प्रोवाइड किया गया था, जो आपकी सेकंड स्किल के मुतालिक है, एंड दैट वाज अबाउट मेकिंग यू गाइस अ यूट्यूबर। एंड इन दैट पर्टिकुलर सेशन मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि उस स्किल का मकसद क्या है, और वो स्किल हमारे साथ पूरा सेमेस्टर चलेगी। और इस तरह से मैं इंटीमेट किया था कि चैनल बनाए कौन से जा सकते हैं, आपने किस तरह की वीडियो अपलोड करनी है, किस तरह की कंटेंट के मुतालिक चैनल बनाया जा सकता है, वो तमाम चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की गई थी। स्टिल बहुत से लोगों की तरफ से क्यूरीज आ रही हैं। मैं इस लेक्चर के बाद एक वॉइस नोट के अंदर उन क्यूरीज को रिजॉल्व करके आपके सी आर एंड जी आर्स को इंटीमेट कर दूंगा, ताकि आपको उस स्किल के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। कुछ कॉमन क्यूरीज जो आई हैं उनके मुतालिक रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा, लेकिन स्टिल उसके बाद कोई क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मूड एंड इमोशंस के मुतालिक है। मूड एंड इमोशंस एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का, एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आज हम इस लेक्चर को ऑफिस की सेटिंग के अंदर नहीं ले रहे, आज हमने एक डिफरेंट सेटिंग यूज़ की है, क्योंकि शायद जब एक एम्प्लॉय रात के 10 बजे काम कर रहा है, ठीक है ना, लेट्स से मैं यूनिवर्सिटी का अगर एक एम्प्लॉय हूँ और रात के 10 बजे काम कर रहा है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। उसको आप ज़बरदस्ती एक ऑफिस के इन्वायरमेंट के अंदर नहीं बिठा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा दिन उस ऑफिस के इन्वायरमेंट के अंदर आउट एंड वो डिफरेंट स्ट्रेस के अंदर वो गुजार चुका हुआ है। सो अगर हम किसी एम्प्लॉय के ऊपर ज़बरदस्ती से कुछ चीज़ें इम्पोज करते हैं, तो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फीलिंग्स हैं, ठीक है ना, वो डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है ना। सो समटाइम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज पर्टिकुलर फीलिंग्स ऑफ एन एम्प्लॉय, ऑफ आवर कोवर्कर, ऑफ आवर कोलीग्स, और उन वर्क रिलेटेड फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैटर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मूव कर सकते हैं। इन्हीं फीलिंग्स को जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में अफेक्ट कहा जाता है। अफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट चीज़ों के मुतालिक डिफरेंट चीज़ें फील करता है, ठीक है ना। उसके बैक एंड पे उसका घर चल रहा होता है, एक साइड के ऊपर उसका कैरियर चल रहा होता है, और सामने उसका काम चल रहा होता है, और उस बाकी के दो एस्पेक्ट्स की वजह से उसके माइंड फ्रेम में डिफरेंट चीज़ें एक ही वक्त में मूव कर रही होती हैं। दैट्स वाई ही इज सफरिंग फ्रॉम सम इंटरनल थिंग्स दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव, बट दोज थिंग्स आर प्रेजेंट देयर, और उसकी वजह से उसकी डे टू डे वर्किंग पे अफेक्ट पड़ता है। इसलिए एम्प्लॉयज़ के मूड्स एंड इमोशंस के मुतालिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि जो हम ये दोनों वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, मूड्स एंड इमोशंस, ये होते क्या है। देखिए, ये हैं तो दोनों फीलिंग्स हैं। दोनों फीलिंग्स का नाम है कि हम किसी भी इवेंट के मुतालिक, किसी भी चीज़ के मुतालिक, किसी भी पर्सन के मुतालिक जो चीज़ फील करते हैं उसे हम मूड और इमोशंस का नाम देते हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। हम सबसे पहले डिफरेंसेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि मूड एंड इमोशंस आपस में किस तरह से डिफरेंट हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि यार तुम्हारा मूड सारे हम ये ज़रूर कहते हैं कि यार तुम्हारा मूड सारे दिन से ख़राब है। हमने कभी ये नहीं कहा कि सारे दिन से तुम्हारा इमोशन ख़राब है। उससे ये पता चलता है कि जो मूड है वो हमारी लॉन्ग टर्म फीलिंग्स होती हैं, जबकि जो इमोशन है वो हमारी शॉर्ट टर्म फीलिंग्स होती हैं। क्योंकि मूड ज़्यादा देर तक सस्टेन रहता है। अगर हमारा मूड ख़राब है तो वो सारा सारा दिन, एक एक हफ्ता, दो दो दिन ख़राब रहता है, ठीक है ना। और अगर क्या नाम है, हमारा मूड अच्छा है, खुशगवार है, तो उसकी भी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। उसके बदले में अगर हम इमोशनली पॉजिटिव हैं, ठीक है ना, हम हैप्पी हैं, या लेट्स से हम सैड हैं, ठीक है ना, ये मूड नहीं है, ठीक है ना, ये हमारी इमोशंस हैं। हैप्पी होना, सैड होना, स्ट्रेंज सरप्राइज होना। हम कितनी को देर सरप्राइज रहते हैं किसी चीज़ को लेके, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है और हमारा मुंह एकदम से खुल जाता है उस चीज़ को लेकर, क्या हम सारा दिन इस तरह इस स्टेट में रहेंगे? डेफिनेटली इस ऑ में हम सारा दिन नहीं रह सकते। हम वो एक सर्टेन टाइम होता है, वो जैसे ही मोमेंट पास होता है वी विल बैक टूवर्ड्स अ क्लोज लिप्स, नॉर्मल हो जाएंगे, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मूड्स हैं वो लॉन्ग टर्म फीलिंग्स होती हैं, जबकि जो इमोशंस हैं वो शॉर्ट टर्म फीलिंग्स को कहते हैं। उसके बाद जो मूड्स हैं वो लेस इंटेंस होते हैं, ठीक है ना, जबकि जो हमारे इमोशंस हैं वो हाईली इंटेंस होते हैं।
हम वो मूवी देखते थे ना, वो क्या नाम है, कभी खुशी कभी गम, वो शाहरुख खान प्लेन से आके लैंड करता है और वो जिया बच्चन वहाँ पे उसको रिसीव करने के लिए पहले गेट पे मौजूद होती है, लेकिन उसको नज़र नहीं आती, वो वापस चली जाती है। इतनी देर में दरवाजे पे आहट फील होती है, वो पीछे मुड़ के देखती है, बेटा खड़ा होता है, तो एकदम से आंखों से आंसू निकल आते हैं, ठीक है ना, और एकदम से फिर स्माइल आ जाती है। सो दोज वर इमोशन एंड दोज वर प्रीटी मच इंटेंस, ठीक है ना, उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि दोज आर क्वाइट ऑब्जर्वेबल, ठीक है ना, उनकी इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है इमोशंस की। लेकिन बाज़ का अगर हमारा मूड ख़राब है तो किसी और को नहीं पता चलता कि हमारा मूड ख़राब है, जब तक हम उसके साथ बुरा बिहेव ना करें, जब तक हम उसके साथ रूडली बिहेव ना करें, ठीक है ना, क्योंकि दैट इज़ अ कम्प्लीटली इंटरनल थिंग, ठीक है ना, और उसकी इंटेंसिटी कम होती है। यही वजह है कि जो हमने पिछली अभी बात की थी कि मूड लॉन्ग टर्म क्यों होते हैं, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी थोड़ी होती है, ठीक है ना, वो थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी के साथ ज़्यादा देर तक प्रिवेल कर जाते हैं, और चूंकि इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए उनकी लाइफ शॉर्ट होती है। तो ये दूसरा डिफरेंस है। पहले नंबर पे हमने कहा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का डिफरेंस था, दूसरे नंबर पे लेस इंटेंस एंड हाईली इंटेंस का डिफरेंस था। चूंकि लेस इंटेंस और हाईली इंटेंस की बात करें तो हम तीसरे डिफरेंस पर भी आ जाते हैं। मूड्स को मूड्स चेहरे पे नज़र नहीं आते नॉर्मली, ठीक है ना, मतलब कि मूड को देखना विजिबिलिटी उनकी कम होती है, जबकि इमोशंस की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। कुछ लोगों के चेहरे इतने स्पार्ट होते हैं, वो खुश हों, वो गमगीन हों, वो हैरान हों, वो परेशान हों, पता ही नहीं चलता, लगता है जैसे कोई स्टैचू बिठाया हुआ है, ठीक है ना, और हम ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं। और कुछ लोग इतने एक्सप्रेसिव होते हैं, इतने एक्सप्रेसिव होते हैं कि वो कोई भी चीज़ हो उनके चेहरे से वो झलक जाती है, ठीक है ना। सो जो मूड्स होते हैं वो इतने विजिबल नहीं होते, अच्छा मूड बुरा मूड, बहुत से लोग इस चीज़ में महारत रखते हैं कि वो अपने उन मूड्स को छुपा लेते हैं, ठीक है ना, जबकि इमोशंस को छुपाया नहीं जा सकता। अगर आप खुश हैं, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपके चेहरे पे स्माइल हल्की सी या ज़्यादा सी वो ज़रूर आ जाएगी, ठीक है ना। आप अगर सैड हैं तो आपकी चेहरे के ऊपर या आपकी आंखों में उसके तासुरात ज़रूर नज़र आएंगे, ठीक है। अगर आप क्या नाम है किसी चीज़ को लेके बहुत सख्त सोच में गुम है, ठीक है ना, स्टिल उसको पहचान लिया जाएगा, ठीक है ना। मीन्स इमोशंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी लुक ऑफ द फेस, जबकि मूड्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। जंप करते हैं लास्ट डिफरेंस के ऊपर, और वो जो डिफरेंस है दैट हैज़ आल्सो इट्स इम्पोर्टेंस, और वो ये कहते हैं कि जो मूड्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, उनको किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। मीन्स बाज़ का हम सुबह जागते हैं, ठीक है ना, आंखें खुली हैं और हमें बेड के अंदर हैं, हमें तभी पता चल जाता है, इस तरह की फीलिंग आती है, यार आज का दिन तो बहुत बोरिंग, बहुत लिथार्जिक, बहुत हेक्टिक गुजरने वाला है। अभी कुछ नहीं हुआ, आपने किसी की शक्ल नहीं देखी, किसी का टेक्स्ट नहीं पढ़ा, आपने मोबाइल उठा के नहीं देखा, किसी ने आवाज़ नहीं दी आपको, कोई काम याद नहीं आया, जस्ट एक स्टार्ट में एक फीलिंग आ जाती है, यार नहीं आज का दिन अच्छा नहीं जाने वाला, ठीक है ना, और उसी डाउन फीलिंग को आप पूरा दिन कंटिन्यू साथ में लेके चलते रहते हैं। तो कोई स्टिमुलस नहीं था, किसी चीज़ ने आपको मजबूर नहीं किया वैसे फील करने पे, लेकिन आपने फील कर लिया बगैर किसी स्टिमुलस के, बिकॉज मूड्स डोंट नीड अ प्रॉपर स्टिमुलस, जबकि जो इमोशंस हैं उनको एक स्टिमुलस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। जैसे अभी हम उस मूवी की एग्जांपल लेते हैं, वो आवाज़ देता है माँ, और क्या नाम है, वो पलटती हैं और वो बेशुमार इमोशंस फ्लो कर जाते हैं, ठीक है ना, बिकॉज दैट नॉइस वॉज अ यू कैन से अ स्टिमुलस। आप हैरान होना चाहते हैं, आप बैठे बैठे हैरान नहीं हो सकते जब तक कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो आपको सरप्राइज ना कर दे, बिकॉज योर इमोशंस नीड स्टिमुलस। तो मूड्स को स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती, मूड्स को पुश की जरूरत नहीं होती, मूड्स किसी एक्शन का रिएक्शन नहीं होते, ठीक है ना। मूड्स कैन सिंपली बी प्रिवेलेंट देयर एट एनी टाइम, वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको प्रॉपर स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, इमोशंस को प्रॉपर स्टिमुलस की जरूरत होती है। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि एक वर्क प्लेस के अंदर एक एम्प्लॉय के डिफरेंट फीलिंग्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं, वर्क को लेके, नॉन वर्क एक्टिविटीज़ को लेके। उन फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हम उन फीलिंग्स को कैटेगराइज करते हैं, हमने उनको कैटेगराइज कर लिया कि मूड और इमोशंस के अंदर हमने उनको डिवाइड कर लिया। फिर मैंने आपको ये बताया कि मूड और इमोशंस होते तो दोनों फीलिंग हैं, और एक पेरेंट ब्रांच अफेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि अफेक्ट एक टेक्निकल नेम है फीलिंग का। और मूड एंड इमोशंस में जो 4 मेजर डिफरेंसेस थे हमने वो शेयर कर लिए। अच्छा, मैं एक एक्टिविटी करूँगा, ठीक है ना, और वो जो मैं एक्टिविटी परफॉर्म करने लगा हूँ, आप जब अपना लेक्चर मैप बनाएंगे इस लेक्चर के लिए, तो इस एक्टिविटी को देख के आपके तासुरात क्या थे, या आपको क्या रैशनैल नज़र आया इसके बिहाइंड, मेरी इस एक्टिविटी के पीछे जो मैं अभी अब करने लगा हूँ अगले 1 मिनट के अंदर। आपने
उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, कि आपकी फीलिंग्स इस एक्टिविटी को लेके क्या थी, ठीक है ना, वट यू हैव फेल्ट अबाउट दिस एक्टिविटी, इट इज़ जस्ट अ फीलिंग ऑडिट फ्रॉम माई साइड फॉर यू पीपल, ताकि उस लेक्चर मैप के अंदर चाहे आप 2 लाइन्स लिखें चाहे 3 लाइन्स लिखें, आपने अपनी इस फीलिंग को एक्सप्रेस करना है वहाँ उस लेक्चर मैप के अंदर, और मैं देखना चाहूँगा कि आप इस चीज़ के मतलब क्या लिखते हैं। तो मैं एक छोटा सा एक्ट प्ले करने लगा हूँ, और वी विल सी अबाउट दैट इन योर लेक्चर मैप। सो हे गाइस, वी आर बैक। सो दिस वाज द एक्टिविटी। इस पे आपका जो फीलिंग ऑडिट है वो रिक्वायर्ड है। 2 से 3 लाइन्स में आपने बताना है कि व्हाट यू हैव फेल्ट अबाउट दिस एक्टिविटी एंड व्हाई। सो कमिंग बैक टू द लेक्चर, सो हमने डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमें टाइप्स देखनी है मूड एंड इमोशंस की, ठीक है। मूड की टाइप बड़ी आसान है। मूड क्या अच्छा है या बुरा है। मूड की कोई तीसरी टाइप नहीं है। मूड कैन नेदर बी गुड, मूड कैन नेदर बी बैड, ठीक है ना। कोई कोई और नाम आप उसको देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो गलतुल आम तो होगा, लेकिन वो प्रॉपरली मूड की टाइप नहीं होगी। जबकि इमोशंस की बेशुमार टाइप्स हैं। अगर आप इमोशंस की टाइप देखना चाहते हैं, सबसे कॉमन टाइप जो हमें इमोशंस की नज़र आती है ना, वो फेसबुक पे नज़र आती है। कोई रात के 12 बजे कोई स्टेटस अपलोड करता है, फीलिंग अलोन विद आसिम अली एंड 49 अदर्स, ठीक है ना। वो जो फीलिंग्स का टैब है फेसबुक के ऊपर, उसके अंदर जितनी ऑप्शन आती हैं वो सारे इमोशंस हैं, ठीक है। लेकिन मूड अच्छा है या बुरा ही होता है, ठीक है ना। मूड अच्छा है या बुरा है, वो कोई कहते हैं यार आज तुम्हारा मूड बड़ा आशिकाना रोमांटिक टाइप हुआ है। नहीं, वो मूड नहीं है, ठीक है ना, वो इमोशंस है, ठीक है ना। दोस्त कांट बी द मूड। मूड या अच्छा है या बुरा है, ठीक है ना। हम उसको सब कैटेगराइज करने के लिए जो अपनी कैटेगरी जिस तरह से मर्जी उनको नाम दे दें, बट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव दीज 2 कैटेगरीज इन आवर माइंड। सो मूड जो अच्छा होता है बुरा होता है, वो उसकी तीसरी कोई टाइप नहीं होती। जो कि इमोशंस की बेशुमार टाइप्स हैं। यू कैन से समवन कैन बी हैप्पी, समवन कैन बी सैड, समवन कैन बी डिप्रेस्ड, समवन कैन बी एक्साइटेड, समवन कैन बी स्ट्रेंज, समवन कैन बी सरप्राइज्ड, समवन कैन बी वीपी, समवन कैन बी लाफिंग। तो उसके बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं जो हमारी फीलिंग्स हैं, उन इमोशंस हैं उनकी। जबकि मूड्स की सिर्फ 2 टाइप्स हैं, एदर दे कैन बी बैड और एदर दे कैन बी गुड, ठीक है। अब एक मैनेजर को की ये ड्यूटी होती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब डिफरेंट एम्प्लॉयज़ डिफरेंट कोवर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनकी उन इमोशंस और मूड्स को डिफ्रेंशिएट कर सके, देख सके कि बेसिकली वो इस वक्त किस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ताकि अगर उसको रिगार्डिंग कोई रिस्पॉन्स देना है तो वो एक टारगेटेड रिस्पॉन्स हो, वो एक मेजर्ड रिस्पॉन्स हो, और उसमें कोई इस तरह की चीज़ ना नज़र आए कि जनाब ये टारगेटेड या मेजर्ड नहीं थी, ठीक है ना। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ मेजर्ड रिस्पॉन्स। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, एंड दैट इज़ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मूड्स एंड बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। लाइक हर चीज़ के कोई ना कोई डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कोई ना कोई चीज़ें उनको अफेक्ट करती हैं, कोई ना कोई चीज़ें उन पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो डेफिनेटली एक वर्क प्लेस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, तो उनके मूड एंड इमोशंस को भी डिफरेंट चीज़ें अफेक्ट करती हैं, डिफरेंट चीज़ें उन पर असरअंदाज होती हैं, ठीक है। तो हमें वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो मूड्स एंड इमोशंस के ऊपर अपना असर डालती हैं चीज़ें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिगेस्ट थिंग से, ठीक है ना। मंथ्स, इवन मंथ्स का इम्पैक्ट होता है आपके इमोशंस एंड मूड्स के ऊपर। आजकल दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो शायर मिजाज लोग होते हैं, दुखी दुखी लोग होते हैं, वो मज़ीद दुखी हो जाते हैं, मज़ीद सैड हो जाते हैं, ठीक है ना। सर्दी के दिन हैं, ठीक है ना, और क्या नाम है, दिन छोटे से हैं, शामें बहुत ज़्यादा लंबी हैं, ठीक है ना। पीपल हैव अ लॉट ऑफ abundant टाइम टू थिंक अबाउट यूजलेस थिंग्स, ठीक है ना। तो एक ग्लूमी सा, एक सैडनेस सा इन्वायरमेंट लोग बना लेते हैं, ठीक है ना, बहुत से लोग बनाते हैं। और वो जो ग्लूमी सा सैडनेस वाला इन्वायरमेंट है, वो उस दिसंबर के टाइटल की वजह से है, टैग की वजह से है। जून है ना, जून में बारिशें भी होती हैं, हमारी परसेप्शन ही जून के मतलब ये है, जून में हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, क्योंकि जून में हम समझते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। रमज़ान करीम जब आता है, ठीक है ना, हमारे हर चीज़ मुकम्मल तौर पे वैसे ही चेंज होती है, स्केड्यूल चेंज होते हैं, मूड्स चेंज हो जाते हैं, इमोशन चेंज हो जाते हैं। मीन्स के मंथ्स ऑफ एन ईयर इवन हैव इम्पैक्ट ऑन योर मूड्स एंड इमोशंस,
ठीक है ना। सबसे जो बड़ा जो फेसेट है वो मंथ्स है, ठीक है ना। मंथ्स जो से होते हैं वो इफेक्ट रखते हैं आपके मूड के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर। जिस तरह मैंने 3 एग्जांपल्स दी, दिसंबर की, रमजान करीम की और जून की, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से 3 एग्जांपल्स थे। अब आ जाते हैं उससे आगे। डेज इन अ वीक, जो एक वीक के अंदर डेज होते हैं, ठीक है ना, इवन दैट हैव एन इफेक्ट ऑन योर मूड एंड इमोशंस। वो किस तरीके से? एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन हेट्स मंडे, ठीक है ना। मंडे हम सबको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो फर्स्ट वर्किंग डे होता है, 2 छुट्टियों के बाद आ रहा होता है, और हम सब चाहते हैं कि यार किसी तरीके से ये मंडे थोड़ा सा लेट हो, ठीक है ना। और बहुत कम लोग होंगे जो मंडे को लेके एक्साइटेड होते हैं, ओके यार मंडे आ गया, अब जाना है, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत चिल करने वाले हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। बहुत कम, बहुत 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 एक माइनर रेशियो होती है जो इस चीज़ को लेके एक्साइटेड होते हैं। सो वीक इन अ डे, मंडे है वो। अब मंडे वाले दिन आधे लोग गुस्से में होते हैं, आधे लोगों का मूड खराब हुआ होता है, आधे लोग वैसे सोए होते हैं, ठीक है ना। बिकॉज डेज इन अ वीक हैव द इम्पैक्ट ऑन योर मूड एंड इमोशंस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स अनदर डे, वो होता है फ्राइडे का, ठीक है ना। जब अगला दिन जो सा हमारा वो ऑफ होना होता है, तो फ्राइडे को हम सब लोग बड़ा हैप्पी होते हैं, नए नए वाइट कलर के सूट पहन के आते हैं, ठीक है ना। जुमा पढ़ने जाते हैं, पता है शॉर्ट सा डे था, शॉर्ट से डे के बाद अगले 2 दिन ऑफ है मुकम्मल तौर पे, हम सब लोग बहुत ही मज़े में फील कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सो इट मीन्स कि इवन जो एक वीक के अंदर डेज हैं, उनका भी आपके मूड के ऊपर इम्पैक्ट होता है, आपके इमोशंस के ऊपर इम्पैक्ट होता है, वो भी असरअंदाज करते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो एक एम्प्लॉय मंडे वाले दिन टॉलरेट नहीं करेगा, शायद उसको चीज़ वो जुमे रात या जुमे को बताई जाए तो वो टॉलरेट कर ले, ठीक है ना। एक चीज़ जो हम टॉलरेट कर लेंगे जुमे वाले दिन, वो अगर हमें मंडे को कहा जाए, हम कहेंगे हम नहीं 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 नहीं, हम गुस्सा कर जाएंगे उसी चीज़ के लिए, सेम चीज़ होगी। लेकिन डेज की वजह से फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है ना, डेज इन अ वीक की वजह से। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, एक दिन के अंदर जो डिफरेंट टाइम्स है ना, वो भी हमारे मूड एंड इमोशंस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। कहते हैं कि आपने, एक रिसर्च की गई, उसके अंदर उन्होंने देखा होगा कि एक बिजनेसमैन आइडियल डिसीजंस किस टाइम ले पाता है, ठीक है ना। तो पता चला है कि जो एक बिजनेस मैन है ना, वो आइडियल डिसीजन या तो 1 बजे से पहले ले पाता है, या फिर 3 बजे से 5 बजे तक टाइम के दरमियान ले पाता है। ये 2 आइडियल टाइम्स हैं डिसीजन लेने के। अगर आपका नाम है 1 से 3 बजे के दरमियान डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन लेने का आइडियल टाइम नहीं है। उस टाइम तक हम सुस्त हो चुके होते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, वहां पे हमें नैप की जरूरत होती है, ठीक है ना। एक बिजनेसमैन के परस्पेक्टिव से बात की जा रही है, तो उसके लिए जो डिसीजन लेने का टाइम है वो आइडियल है। क्यों? उसके दरमियान हमारे इमोशंस और मूड स्टेबल होते हैं। जो पहला वाला टाइम था 9 to 1 का या 9 to 12 का, ठीक है ना, या 3 to 5 का, उसमें हम क्या नाम है वल्नरेबल नहीं होते, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और चीज़ है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग डिप्रेसिव फीलिंग या डिप्रेसिव स्टेटस वगैरह लगा रहे होते हैं, उसका जो आइडियल टाइम है वो रात 10 साढ़े 10 बजे के बाद शुरू होता है, ठीक है ना। क्यों उस तरह के स्टेटस आपको सुबह 10 बजे क्यों देखने को नहीं मिलते? क्यों सुबह 11 बजे देखने को नहीं मिलते? क्यों सुबह 1 बजे देखने को नहीं मिलते? ठीक है ना। बिकॉज टाइम इन अ डे इवन हैव द इम्पैक्ट ऑन योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो टाइम होता है एक दिन के अंदर, या उसका भी आपके मूड के या इमोशंस के ऊपर इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। जो शाम का टाइम होता है, एक जो मॉर्निंग के जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए सबसे मजे का टाइम होता है वो शाम का टाइम है। क्यों? वो 1 बजे 2 बजे घर पहुंचते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं, 5 6 बजे वो फुल फ्रेश होते हैं अपनी इवनिंग को एंजॉय करने के लिए। अब जो इवनिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए जो सबसे ज़बरदस्त टाइम होता है वो रात के 10 साढ़े 10 बजे आता है, क्योंकि तब उनकी थकावट खत्म हुई होती है। सो it means that the times in a day also have impact on your moods and emotions. Okay, उससे आगे चलते हैं। Even weather has a significant impact on your moods and emotions. आपने कभी फील किया है कि बारिश होती है तो हमें हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है, ठीक है ना। हम नेचुरल ब्यूटी को भी देख रहे होते हैं, हमें खुद को भी पीसफुल महसूस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बशर्ते कि आप बाइक पे ना आ रहे हो, वो सख्त बारिश ना हो और कीचड़ में लथपथ ना हो जाए, अदरवाइज एवरीवन और मोस्ट ऑफ द पीपल एंजॉय रेन, ठीक है ना। और हम सब लोगों की जो नेगेटिविटी है वो बारिश के पानी में थोड़ी देर बहती रहती है, और हम पॉजिटिव रहते हैं उतने टाइम के अंदर जब तक बारिश हो रही होती है। बिकॉज वेदर हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द मूड। एक कमरा है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ है, गर्मी है, ठीक है ना, आप 60 लोग बैठ के क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और आप जितना मर्जी अच्छा रिस्पॉन्ड भी करना चाहोगे ना, वो टेम्परेचर ही रूम का इस तरह का हुआ है कि एसी बहुत कम काम कर रहा है, और आप चिड़चिड़ा और एंगर वाला बिहेवियर शो करेंगे, आपकी फीलिंग्स बहुत डिस्टर्ब हो चुकी होंगी, ठीक है ना। बिकॉज वेदर मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन योर फीलिंग्स, ऑन योर मूड्स एंड इमोशंस। सेम लाइक
कोल्ड वेदर के अंदर, ठीक है ना, जब क्या नाम है मौसम सर्द होता है, ठीक है ना, दैट ऑल्सो इफेक्ट्स योर मूड्स एंड इमोशंस। सो इट मीन्स कि वेदर का भी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है आपके मूड्स एंड इमोशंस के अंदर। एक सेम चीज़ को हम फील विंटर सीजन में किसी और तरीके से करेंगे और समर सीजन में किसी और चीज़ से फील करते हैं, क्योंकि वेदर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सो इस सारे सिनेरियो का मतलब क्या था? इस सारे सिनेरियो का मतलब ये था कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मूड्स एंड इमोशंस पे अपना इम्पैक्ट डाल सकती हैं, क्योंकि मूड्स एंड इमोशंस आर द बेसिक थिंग्स इन आवर पर्सनालिटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनालिटी के किसी भी फेसेट को इम्पैक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज दे हैव मेड अ स्ट्रॉन्गर शेल अराउंड देम। स्टिल वो इंटरनली चाहे वो चीज़ें उनको अफेक्ट कर रही हो, लेकिन वो एक्सटर्नली कभी शो नहीं करते कि उनको वो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना, एट एनी टाइम, एट एनी स्पॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना, वो चीज़ें वो नहीं शो करते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फैक्टर्स जो अफेक्ट डाल सकते हैं मूड्स एंड इमोशंस के ऊपर, हमने उनको भी डिस्कस कर लिया। तो अभी तक हमने सबसे पहले किन चीज़ों को डिस्कस किया कि हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, को वर्कर्स, कोलीग्स होते हैं, उनकी फीलिंग्स मौजूद होती हैं। वर्क और नॉन वर्क एक्टिविटीज़ के मतलब उन्हें अफेक्ट कहा जाता है। अफेक्ट की दो मेजर टाइप्स हैं, मूड एंड इमोशंस, दोनों फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर हमने 4 तरीकों से उसको डिफ्रेंशिएट किया। फिर हमने देखा कि मूड्स की कितनी टाइप्स हैं, इमोशंस की कितनी टाइप्स हैं। फिर हमने ये देखा कि कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं जो मूड एंड इमोशंस पे अपना असर डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हो सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे ही 4 या 5 फैक्टर्स पे ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया। बहुत सी चीज़ें आपके लिए खुद से छोड़ दी कि आप बताएंगे एग्जाम के अंदर कि अच्छा आपके मूड या इमोशंस को या फलां बंदे के मूड या इमोशंस को कौन सी चीज़ ज़्यादा अफेक्ट करती है। सो एनी हाउ हमने ये 5 मेजर फैक्टर डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं। अब ये तो होगी सारी की सारी जेनेरिक बातें जो कि इंडिविजुअल को लेके हमने कर ली। अब हम सीधा जंप करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ज़रा कुछ 20 सेकंड एक चीज़ अपने माइंड में सोचिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसको इमोशनल एम्प्लॉयज़ या इमोशनल लेबर या इमोशनल वर्कफोर्स सूट करती है कि नहीं करती। हम फ़ौरन सोचते हैं अच्छा यार इमोशनल का मतलब है रोने धोने वाले, ठीक है ना, मतलब कि झंझट झुंझट होंगे, मतलब कि टेंशन्स होंगी, मतलब कि सैडनेस वूडनेस ग्लूमी सीन होगा। हम कहते हैं कि नहीं सूट करती। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि अगर तो बात सिर्फ काम की हो ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर रोबोट्स तो बेस ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर रहे हैं। सो दे हैव गॉट मोर इंटेलिजेंट देन इवन अस। उनकी मेमोरी है, उसमें चीज़ें फीड करती हैं, वो एक ही सर्टेन काम हमसे कहीं बेहतर तरीके से कर लेंगे अगर वो काम कैलकुलेटेड तरीके से होना हो, ठीक है ना। सो दे हैव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वी ह्यूमन बीइंग्स आर नाउ सर्वाइविंग ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। कि वो दिखा रहे थे, एक मैं क्लिप देख रहा था पिछले दिनों, एक पिज़्ज़ा कंपनी है कनाडा के अंदर, उन्होंने रोबोट इंट्रोड्यूस करवाया बिल्कुल वेलकम के ऊपर, ठीक है ना, कि जब एक पर्सन डोर ओपन करेगा तो जैसे वो डोर ओपन किया गया है तो वो जो रोबोट है उसको थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा जापानीज टच दिया था, उसको चाइनीज टच दिया था कि थोड़ा सा बेंड होके उनको वेलकम करता था। अब वो जो वेलकम करने वाला सीन था तो बड़ा ज़बरदस्त था, लोगों को बड़ा पसंद आया, होटल को भी एक नई अप्रेजल मिली कि शायद उन्होंने कोई नई चीज़ ट्राई की है। लेकिन सोनू को एक फेलियर का सामना करना पड़ा। उन्होंने फिर अपने फेलियर को डॉक्यूमेंट किया, उसकी वीडियो बनाई और उन्होंने वो दिखाई कि एक पैरालाइज्ड आदमी था जो कि व्हील चेयर के ऊपर था। उसने आके दरवाज़ा तो खोल लिया, ठीक है ना, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट का, लेकिन अब डेफिनेटली वो अंदर एंटर नहीं हो सकता था। अब रोबोट बार बार करता जाए वेलकम, क्योंकि उसका सेंसर अटैच था, दरवाजे खुलने के साथ दरवाज़ा खुला हुआ है, वो बार बार वेलकम करता जा रहा है, लेकिन उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा, उसको फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा, बिकॉज इट वॉज नॉट बीन फीडेड इनटू हिज और हर सिस्टम, ठीक है ना। उसके रोबोट के अंदर वो सिस्टम फीड ही नहीं किया गया था, बिकॉज दैट रोबोट वॉज नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट. That robot was only artificially intelligent. We human beings will survive in the coming days only on the basis of emotional intelligence, which we have. So, बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है, और इस रिसर्च का जो लेवल अब है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इमोशनल वर्कफोर्स एसेट है, ठीक है ना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं उनको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा उस इमोशनल लेबर फोर्स को मैनेज करने के लिए। अब मैं 2-3 मरतबा ये वर्ड यूज़ कर चुका हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस का, ठीक है ना। सो हमने देखना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है।